आगे बात करते हैं S3 में, राइट। बाकी लोग आते जाएंगे धीरे धीरे, हम उसको ऐड कर लेंगे। कहाँ जलाना यार राती ने कहाँ AWS S3 में बात कर रहे थे, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट को होस्ट करना, वेबसाइट होस्ट। तो मैं वेबसाइट जो होस्ट करूंगा S3 बकेट के यूज़ करूंगा, और रियल टाइम में हम यूज़ करेंगे क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके। तो इन दोनों सर्विस को यूज़ करके मैं एक वेबसाइट को होस्ट करूँगा। वो वेबसाइट कोई सी भी हो सकती है। हम यहाँ पे सैम्पल को लेंगे, हम तो डेवलपर है नहीं। जब आप डेवलपर रहोगे तब आप उस कोड को अपलोड मारना, डिप्लॉय करना और होस्ट करना एक स्टैटिक कंटेंट। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक S3 बकेट लेंगे, सिंपल, कहीं पे भी ले लो। आपको पता है S3 आपका ग्लोबल सर्विस है। ये मैं S3 बकेट लूँगा। उस S3 बकेट में बाय डिफ़ॉल्ट S3 बकेट और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्राइवेट होते हैं। इस S3 में आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट को यहाँ पे अपलोड करोगे। तो वेबसाइट के लिए मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल वेबसाइट लूँगा, उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो जब आप वेबसाइट यहाँ पे डालोगे, उसके बाद होस्टिंग की बारी आएगी कि हम होस्ट किस कैसे करें। या तो आप S3 बकेट का URL पब्लिक कर दीजिए, उसको ACL से इनेबल कर दीजिए तो पब्लिक हो जाएगा, S3 बकेट से भी हो जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड वे नहीं होता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लाउड फ्रंट। तो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा क्लाउड फ्रंट को, और इस क्लाउड फ्रंट को हम क्रिएट करेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एज, लोकेशन, किसी रीजन को ब्लॉक करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्लाउड फ्रंट को यूज़ करके एक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली लैब देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो पहले मैं एक S3 बकेट बना लेता हूँ। तो सर्च करते हैं S3। तो हमारे पास कल हमने बकेट बनाया था, राइट। आप चाहो उनको यूज़ कर लो या फिर नया बकेट बना लो। तो सबसे पहले मैं इस बकेट के जो डेटा है ना, उनको डिलीट कर देता हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे एक फ्रेश कंटेंट डालूंगा वेबसाइट। तब हम इसके ऊपर लैब करेंगे। तो मैंने कॉपी किया, इसको डिलीट मारा, नाउ डिलीट। तो कभी भी आप बकेट जब डिलीट करोगे ना, तो बकेट को पहले खाली करना पड़ेगा, फिर बकेट को आप डिलीट कर पाओगे। तो ये सुनील बकेट है, इसके अंदर सर हमने आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी बताओ, अभी आ रही है? अभी आवाज़ आ रही? ओह सॉरी, म्यूट हो गया। अभी आवाज़ आ रही? हाँ सर अब आ रही है। ओके, म्यूट हो गया था। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास कल हमने एक S3 बकेट बनाया हुआ था, राइट। तो इस S3 बकेट में मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट डालूँगा। तो आप कोई भी वेबसाइट डाल लीजिए, कोई सैंपल उठा लीजिए, उसको डाल दीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस S3 बकेट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो वर्जनिंग भी मैंने कल बताया था, वर्जनिंग। तो मैंने यहाँ से परमानेंटली डेटा डिलीट किया है। कौन से बकेट से, यहाँ पे आप देखो कोई भी कंटेंट नहीं है। बकेट है मेरा सुनील 321। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा, इसमें डेटा डालोगे वो भी प्राइवेट होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट इसमें डालेंगे। तो वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, गूगल में आते हैं, सर्च करिए सैम्पल वेबसाइट। तो कोई भी लिंक में जाइए और वहाँ से ले लीजिए। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ।
तो जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं कोई भी एक, जैसे कि मैं ले लेता हूँ इसको, ले लेता हूँ इस लेडी को। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा, ये रहा। आप क्या करो, डाउनलोड सेक्शन से या तो यहीं पे आप एक्सट्रैक्ट कर लो, मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप में रख रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। ये रहा मेरे पास। तो इस पर क्या करना है, आप राइट क्लिक मारिए। एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट फाइल है, राइट। तो यहाँ पे अब अंदर आओगे तो इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। ये कंटेंट आपको डाल लाऊंगा किसके अंदर, S3 बकेट के अंदर। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका जो S3 बकेट है ये, इसमें आ जाइए। अब इसको देखो, ऐसे अपलोड करोगे, ऐड करके अपलोड करके, तो सिर्फ फाइल बस अपलोड होगा। ठीक है, तो बेटर क्या रहता है, आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड मार दीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये पूरा कंटेंट है, राइट, यहाँ पे करना है, सॉरी, आप इसे पूरा कंट्रोल ए करो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। थोड़ा स्पीड स्लो आ रही ना, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। लेट्स वेट। तो दोबारा से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। इसको पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं है ये फाइल, राइट। तो यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑल, उसके बाद मैंने एक्सट्रैक्ट किया। चलिए, अभी हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसके अंदर आते हैं, ये कंटेंट, ये वाली फोल्डर है, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट है पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे अपलोड करना है, राइट। यहाँ पे कंट्रोल ए किया, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दो। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा अपलोड करिए, तो मैंने यहाँ से अपलोड किया। तो ये जो अपलोड हो रही है, इसके अंदर सारा फाइल होगा, इमेजेस होंगी, ठीक है। इसके अंदर डेवलपर ने कोड लिखा हुआ, सारा कोड यहाँ पे जाके अपलोड हो जाएगा। किसमें, S3 बकेट में। जब S3 बकेट में अपलोड हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, वेबसाइट को होस्ट करना है। तो वेबसाइट होस्टिंग के लिए आप
पब्लिक भी कर सकते हो, आप चाहते पब्लिक भी कर सकते हो या फिर आप क्लाउड फ्रंट को यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड फ्रंट को यूज़ करूँगा। तो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे, और ये भी हो जाए कंप्लीट। उसके बाद मैं एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ। यहाँ पे आते हैं क्लाउड फ्रंट, सर्च करते हैं क्लाउड फ्रंट। थोड़ा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास आया क्लाउड फ्रंट। अब आते हैं क्लाउड फ्रंट के अंदर, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे कब, जब ये मेरा पूरा अपलोड हो जाएगा 100%, उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो अभी 80% हो चुका है, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा, बाकी 50% के बाद बहुत फास्ट अपलोड होता है डेटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लाउड फ्रंट। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, आपकी लेटेंसी रिड्यूस करता और हाई ट्रांसफ़र स्पीड आपको मिलती है लेटेंसी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करें, ये भी हमारा हो गया अपलोड। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है क्लाउड फ्रंट में, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्लाउड फ्रंट, इसमें आना है क्रिएट करिए क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने क्रिएट किया, अब यहाँ पे जो भी स्टेप होंगे ये मैटर करता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो तो आपका कंटेंट कहाँ पे पड़ा हुआ, राइट। तो अब इसको समझते हैं वन बाय वन। ओरिजिन का डोमेन, आपका डोमेन कहाँ पे रखा है, तो मेरा सैम्पल वेबसाइट पड़ा हुआ है, उसको हम बोल सकते हैं ना हमारी डोमेन है, हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या ओरिजिन कहाँ पे है, या तो डोमेन आप दे दीजिए या फिर S3 बकेट का नाम दे दो, क्योंकि हमने S3 बकेट में डाला हुआ। तो यहाँ पे आ जाएगा सुनील 321, तो इसमें मेरा कंटेंट पड़ा है, तो मैंने बकेट को सेलेक्ट किया। बट एंड यूजर फिर हमारे डोमेन पे हिट करेगा ना, क्या? एंड यूजर जो होगा वो हमारे डोमेन पे हिट करेगा ना, हाँ डायरेक्ट S3 बकेट को एक्सेस करेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम S3 बकेट में जाएगी ट्रैफिक, फिर तो दोबारा हम नहीं। तो हम क्लाउड फ्रंट यूज ना करके हम डायरेक्ट S3 बकेट से नहीं तो एक्सेस आईपी वो पब्लिक बना सकते। कर सकते हैं, तो उस वो क्या, वो कंपनी यूज़ नहीं करेगी। अगर आप S3 में करोगे तो S3 बकेट को आपको बनाना पड़ेगा पब्लिक। पब्लिक किया तो क्या होगा, हर कोई S3 बकेट में आ जाएगा, कुछ भी देख लेगा। पब्लिक किया मतलब पब्लिक किया आपने, तो इसलिए तो S3 अभी भी तो हमारे यूआरएल के थ्रू वो बकेट में आ ही रहा है। तो बकेट को उसको बकेट का डेटा थोड़ी मिलेगा, बकेट में हमने कंटेंट डाला, एक वेबसाइट डाली, मैं वो वेबसाइट दिखाने के लिए मैं क्लाउड फ्रंट का यूज़ करूँगा इस डिस्ट्रीब्यूशन को। नहीं तो वो यूआरएल के थ्रू आ तो हमारे बकेट में ही रहा है ना डायरेक्ट। देखो ट्रैफिक कैसे जाएगी, देखो लोग हिट कर रहे हैं, मान के चलो फेसबुक हो गया, फेसबुक डोमेन हो गया। अब फेसबुक वाले ने क्या किया, पेमेंट गेटवे वीडियो अपलोडिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक वेबसाइट बनाता है पेज के लिए, तो उसने S3 बकेट में डाल दिया। अब वो चाहे तो S3 बकेट को पब्लिक करके उसके URL को शेयर कर दे, या फिर उसके URL को अटैच कर दे डोमेन के साथ। पहला तरीका जो सिक्योर नहीं है। दूसरा कि वो S3 बकेट में कंटेंट डालेगा, अपने डोमेन से राउट 53 से अटैच कर देगा, या फिर वो चाहेगा कि मैं क्लाउड फ्रंट भी यूज़ करूँ जो लेटेंसी को इंक्रीज़ करेगा, डाउन टाइम कम आएगा, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है। तो अब जब आपने क्लाउड फ्रंट यूज़ किया है तो ट्रैफिक पहले क्लाउड फ्रंट में आएगी, ना कि S3 बकेट में डायरेक्टली जाएगी। ठीक है, तो जो डोमेन हिट मार रहे हैं तो आपको URL मिलेगा क्लाउड फ्रंट का,
तो क्लाउड फ्रंट की यूआरएल को आप अपने फेसबुक के साथ अटैच मार दो, तो ट्रैफिक जो आएगी क्लाउड फ्रंट में जाएगी, उसके थ्रू ये कंटेंट को देख पाएगा। ट्रैफिक इसके अंदर जाएगी नहीं, मतलब कि कोई बंदा इसके अंदर जाके नहीं देख सकता, वो ट्रैफिक जाएगी। तो वो सारी राउटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके क्लाउड फ्रंट के अंदर ही करेंगे? नहीं नहीं, मैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ फिर वेबसाइट होस्ट करने के लिए। ओके। हाँ, आप इसमें बीच में लैम्डा भी डाल सकते हो, S3 तीनों को यूज़ करके एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो अभी मैं लैम्डा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ओरिजिन डोमेन पूछ रहा है, ओरिजिन डोमेन AWS ओरिजिन, इंटर योर डोमेन नेम, डोमेन है तो डोमेन दीजिए, मेरे पास तो S3 बकेट में, तो मैंने S3 बकेट लिया। ओरिजिन का पाथ दीजिए, अगर पाथ है ऑप्शनल है छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, 3 ऑप्शन बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है पहला पब्लिक करिए, दूसरा जो रिकमेंड कर रहा है ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल करिए, तीसरा लीगेसी ऑप्शन यूज़ करिए। अगर आपको पब्लिक करना होगा तो ये ऑप्शन क्यों यूज़ करते हैं, हम फिर S3 बकेट में ही चले जाते हैं, पब्लिक कर लेते हैं। तो मैं जब क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिक्योर हो ना, तो सिक्योर के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे। आप ये करोगे तो भी चलेगा, ये करोगे तो भी चलेगा। हम लोग अपने इन्वायरमेंट में ये वाला लेके चलते हैं, ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैं थर्ड वाला लेके चलूँगा, आप सेकंड भी लेके चलोगे तो भी काम हो जाएगा। फर्स्ट वाला मत करना क्योंकि पब्लिक हम नहीं करना चाहते इसको। तो मैं थर्ड लेके चल रहा हूँ, लीगेसी एक्सेस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? सेकंड वाले में आपका रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बकेट ट्रैफिक क्लाउड फ्रंट पे जाएगी, बकेट पे नहीं आएगी, तो बकेट आपका रेस्ट्रिक्ट रहेगा फुली। तो आप ये भी कर सकते हो सेकंड ऑप्शन लेके। ओके, क्यों तो मैं, सबसे बढ़िया तो सेकंड ही है फिर। हाँ आप सेकंड भी कर सकते हो, आप सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कुछ बकेट की पॉलिसी वगैरह आएंगी, वो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कल को कोई कंटेंट चेंज मारे तो मैं पॉलिसी ऑटोमेटिक अपडेट करना चाहूँ। उस केस में मैं लेके चलूँगा लीगेसी OAI, क्लाउड फ्रंट ओरिजिन एक्सेस। तो ये जो मेरा कंटेंट पड़ा है मेरे S3 बकेट पे, तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, आपका S3 बकेट नहीं है तो यहाँ से एक न्यू OAI को क्रिएट करो। तो जब आप क्रिएट करोगे तो आपके S3 बकेट का URL यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ले लिया अपने S3 बकेट को। 2 चीज़ पूछ रहा है, क्या आप अपने बकेट पॉलिसी अपडेट करना चाहते हो, नो और यस। तो यहाँ पे लेके चलना है यस, ऑलवेज अपडेट द बकेट पॉलिसी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना मेरी बकेट पॉलिसी अपडेट होती रहे, तो उस केस में मैं लेके चलूँगा थर्ड वाला ऑप्शन। आप सेकंड लोगे तो सेकंड में ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आप डायरेक्ट ही स्किप करके जाओगे, ठीक है, बकेट पॉलिसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टिक करना ही पड़ेगा, यस अपडेट द बकेट पॉलिसी। उसके बाद ओरिजिन सील्ड, कुछ आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर लीजिए। फिर आपका पूरा सिक्योरिटी पूछेगा, AWS में किस रीजन में आपका जो सील्ड है, लेयर ऑफ, जैसे कि राउट 53 में आपके डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती है, सिंपल राउटिंग पॉलिसी, लेटेंसी, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। तो अब ये पूछ रहा है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसके अवेलेबिलिटी जो वहाँ के लोगों के लिए, मतलब वो बहुत लेटेंसी उनको ज़्यादा मिल रही है, फेस हो रही है, तो इन केस में आप अपने शील्ड को सेलेक्ट करोगे कि हाँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया टोक्यो के लोगों को प्रॉब्लम हो रही, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में सब चीज़ मेंशन रहती है, जब आप बनाओगे ना पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप रहेगा। तो उस हिसाब से अगर है तो आप टिक करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम नो लेके चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं, हम रियल टाइम नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नो लेके चल रहा हूँ। उसके बाद कैसे भी है भी अब लेके चलना है, तो कुछ कोई ऑब्जेक्ट आपको कंप्रेस करना है या नहीं करना है, वो आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि भाई आपका जो कंटेंट है कंप्रेस करके रखना चाहते हो, उस केस में आप करोगे यस और नो। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे। बाकी प्रोटोकॉल्स आपका यही चलेगा, HTTP और HTTPS, राइट। रीड राइट करना चाहते हो इस साइड, या फिर HTTPS ओनली लेना चाहते हो, ओनली सिक्योर सर्टिफिकेट, तो कोई सा भी ले सकते हो, जो स्टैंडर्ड होता है हम ये लेके चलेंगे, HTTP और HTTPS बोथ। बाकी कोई मेथड आप अपनाना करना चाहते हो, कट का, पोस्ट का, पैच का, डिलीट का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नो नीड टू डू। कोई व्यूअर के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो
कोई जो व्यूअर है जो आपके वेबसाइट पे आ रहा है उसको हम रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो यस। फिर पूछेगा कि भाई क्या आपने ग्रुप बनाया रेस्ट्रिक्शन के लिए, तो वो ग्रुप आप दे के चलोगे। तो नहीं हमारे पास ग्रुप, जब अगर ऐसा कुछ है रेयर केस में कि भाई हमें कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है, तब आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी, तब केस में आपको रेस्ट्रिक्शन देना होगा। तो मैं क्यों रेस्ट्रिक्शन दूँ किसी के लिए, कस्टमर मेरे हैं, मेरे कस्टमर मेरे पास आने चाहिए, तो मैं करके चलूँगा नो आई डोंट वांट रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद कैसे पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। यहाँ पे सारा ऑप्शनल है, नो नीड टू डू। हेडर भी मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, बाकी हम यहाँ पे कोई चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे और एवरीथिंग इज़ ऑप्शनल, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पे, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, क्या आप इसमें सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हो? अगर करोगे तो आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद फिर आपको चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, क्या इसको मॉनिटर मोड में डालना चाहते हो तो फिर मॉनिटर भी करोगे। उसके बाद नीचे आके आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट भी लगेगा। कॉस्ट है इतना डॉलर कि जब इतना मिलियन 10 मिलियन रिक्वेस्ट पर मंथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी नहीं लेके चलूँगा, इंडस्ट्री में रह रहे हो तो वो डेफिनेटली कंपनी लेके चलेगी, यस WF टिक करके चलो। तो मैं यहाँ पे भी अनटिक करके चलो, मुझे नहीं चाहिए WAF। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर आपसे पूछ रहा है ऑल एज लोकेशन। तो कल मैंने आपको एज लोकेशन बताया था, हर कंट्री में जहाँ जहाँ पे डेटा सेंटर है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, टोक्यो, जहाँ भी है, हर रीजन में जाके उसका एक कैसे सर्वर बना होगा जिसको बोला जाता है एज लोकेशन। फर्स्ट टाइम वेबसाइट आएगी, सेकेंड टाइम उसी के नियरेस्ट एज लोकेशन से डेटा कंटेंट को पिकअप कर लिया जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप पर्टिकुलर कंट्री ब्लॉक करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि नॉर्थ अमेरिका यूरोप के लोग ही मेरे यहाँ पे आ पाएँ, तो अब आप करोगे ओनली दिस। आप चाहते हो कि यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, इसमें जो जो भी कंट्री आती हैं वो सारे आने चाहिए, तब आप टिक करोगे ये, ठीक है। तो हम या फेसबुक कोई भी चाहेगा मैं क्यों ब्लॉक करूँ किसी भी यूज़र को, किसी भी कंट्री को, तो स्टैंडर्ड होता है हम यहाँ पे ऑलवेज टिक करके चलेंगे, यस यूज़ ऑल एज लोकेशन, दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो पूरा डिप्लॉयमेंट होगा। डिप्लॉयमेंट मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया में जाएगा, कैलिफोर्निया में जाएगा, टोक्यो में जाएगा, ओहायो में जाएगा, सब जगह जाके डिप्लॉइंग होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक ग्लोबल सर्विस है क्लाउड फ्रंट, तो सभी जगह जाके डिप्लॉइंग होगा, उसके बाद आप जाके कहीं ना कहीं देख पाओगे। सी नेम ऑप्शनल है, हम ये राउट 53 में देख लेंगे सी नेम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप लेना चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना ही, स्किप करते हैं। लास्ट यहाँ पे जो हमारा कंटेंट था वो इंडेक्स के फॉर्म में था, राइट, index.html, यहाँ पे एक एक्सटेंशन दे देंगे index.html, दैट्स इट। उसके बाद बस इतना ही करना है। अब इसके बाद जैसे मैं क्रिएट करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा, और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा तो क्रिएट होने में ऐसा नहीं 2 मिनट में हो जाएगा, एटलीस्ट 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि ये पूरे ग्लोबली जाके डिप्लॉय होता है, सभी जगह डिप्लॉय होगा क्रिएट करोगे तो, ठीक है। पूरे रीजन में जहाँ जहाँ पे AWS वाले ने एज लोकेशन बना रखा होगा, सभी जगह जाके डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको क्रिएट करता हूँ, नीचे आके क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखोगे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन नेम है, ये क्लाउड फ्रंट का है, राइट। इसको हम हिट करेंगे, यहाँ पे आपको फोकस करना है, दिस इज़ ए डिप्लॉइंग मोड, ठीक है। अब ये डिप्लॉय हो रहा है, कितना मिनट ले सकता है इसमें, 5 मिनट फिर भी ले लेगा, 5 के ऊपर ले ही लेगा, ठीक है। स्पीड अच्छी चल रही है तो मान लेंगे, स्लो है तो आपका ले लेगा 6 से 7 मिनट, ठीक है। तो जैसे डिप्लॉइंग स्टेज कंप्लीट होता है, फिर मैं इस URL को यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं शेयर कर दूँगा, आप इसको हिट मारिए, आपको दे दूँगा, गूगल में हिट मारिए, तो आपको वो कंटेंट दिखाई देगा जो आपने अपने S3 बकेट के अंदर डाला हो। तो वेट करते हैं 2 से 3 मिनट,
और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर मैं आपको ये डोमेन यूज़ करूँगा और उसको पेस्ट करूँगा गूगल में। सर मुझे एक यूजर से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी पूछिए, पूछो सर पूछो। जैसे मतलब हम लोग कंपनी में जैसे कि एक सुपर यूजर क्रिएट करते हैं हैं और उसके थ्रू कई कई सारे बंदे उस सर्विस को अवेल कर पाते हैं, तो वो कैसे क्रिएट होता है? गाड़ी चल गया देख क्या बोल रहे थे, सुपर यूज़र? हाँ, जैसे मतलब कंपनी में कुछ जैसे लिनक्स के बंदे हैं, तो लिनक्स के बंदे सब अपने अपने लैन आईडीज तो लॉगिन करेंगे नहीं सर्वर पे, तो एक एक सुपर यूजर बना दिया जाता है, कुछ भी बना दिया जाता है जिसको जिसके थ्रू हर एक यूजर जो मतलब सर्वर पे लॉगिन कर पाता है, तो वो इसमें कैसे हम क्रिएट करेंगे? अब बताता हूँ वो कैसे होता है। मेरे पास अगर मशीन है तो दिखाता हूँ मैं। कितने यूज़र है कंपनी में? अब देखो मान के चलो ये सर्वर है राइट, अलग अलग बंदे काम कर रहे होंगे, कोई ए शिफ्ट में होगा, कोई बी शिफ्ट में होगा, कोई जनरल में होगा, कोई नाइट में होगा, कोई परमानेंट नाइट में होगा। अब ये बार बार लॉग इन करते होंगे सर्वर को राइट। अब हाँ। सब कोई तो रूट नहीं होगा, अब कोई ना कोई एडमिन होगा जिसके पास फुल राइट्स होगा। एडमिन मतलब मान के चलो सुनील हो गया एडमिन। अब यहाँ पे अलग अलग यूज़र काम कर रहे हैं, यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया। अब ये जब सर्वर को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए क्या SSH रूट @ IP डालेंगे, तब जाके अंदर जा पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हम्म। इन यूज़र्स को, जो नॉर्मल यूज़र है, बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन रहेगी वो जो एडमिन होता है ना वो परमिशन देगा। अब हो सकता है कि यूज़र 1 है या यूज़र 2 है, मैं चाहूँ इसको मैं अपना फुल राइट्स दे दूँ एज अ रूट, ये सारा काम कर पाए सर्वर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में ये हर एक को तो बार बार देगा नहीं, तो एडमिन क्या करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, vi sudo से जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे जैसे यूज़र 1 है तो यूज़र 1 को लिखेगा, उसके अंदर बता देगा कि यूज़र 1 को भाई ऑल, उसके बाद ऑल, उसके बाद ऑल। मतलब जब एडमिन होता है ना जो सुपर यूज़र है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट सारे परमिशन होते हैं सर्वर पे। अगर एडमिन ने जाके यूज़र का नाम लिख दिया, डिफ़ाइन कर दिया ऑल ऑल ऑल, तो यूज़र 1 भी रूट की तरह ट्रीट कर पाएगा स्विच करके। अगर मैंने यूज़र 2 को डाल दिया और डिनाई मार दिया यूज़र 2, तो यूज़र 2 कुछ नहीं कर पाएगा सर्वर पे। तो वो सारा खेल रहता है एडमिन का। एडमिन ठीक है, मैं एक दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मशीन चलती है तो। नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए सुनील नाम का एक यूजर है, ठीक हाँ है, हाँ और जैसे यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, तो वो डायरेक्टली यूजर 1 डायरेक्टली सर्वर पे लॉगिन नहीं करता है, वो रेप्लिकेट करके जैसे सुनील सुनील यूजर को यूज करके वो लॉगिन करते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ, स्विच करके जाता है ना। हाँ। जैसे मान लो एक टाटा नाम का यूज़र है तो स्विच करेगा, अब टाटा जाना चाहेगा अदानी के ऊपर, तो SU करके टाटा जाएगा, अदानी पे लॉगिन करेगा तो अदानी पे जाएगा। तो जब जाएगा तो मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड है तो पासवर्ड दो। पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन बनाना है तो इसके लिए आपको एडमिन जो है ना, एडमिन वो बताएगा, हटा देगा, पासवर्ड लेस कर देगा। लेकिन एक नॉर्मल यूज़र दूसरे नॉर्मल यूज़र के अकाउंट में नहीं जा सकता। अगर राइट्स है तो एडमिन डिफाइन करता है कि हाँ, कि आप इसके अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। आप चाहते क्या हो इसमें, मतलब कि नहीं, मेरा ये मतलब था कि जैसे लेट सपोज आपने एक टाटा नाम का यूजर बनाया, ठीक है, ठीक है। इसके बीच में लिखिए
टाटा जो आपने बनाया है अभी सिंबल। चलो टाटा नाम का यूज़र बनाया, ठीक है। नहीं नहीं सर, ये बीच में लिखिए ना टाटा, ये जो रेक्टेंगल के बीच में लिखिए टाटा। तो ये टाटा के पास सुपर मतलब रूट लेवल की परमिशन है, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। और तीन चार यूजर हैं, जैसे सपोज कोई भी यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री है, तो डायरेक्टली सर्वर पे न लॉगिन करके ये टाटा नाम के यूजर का यूज करके उस सर्वर पे लॉगिन करते हैं, ऐसा होता है। तो वो कैसे यूजर बनाए जाते हैं, सुपर यूजर कैसे बनाए जाते हैं? वही तो मैं बता रहा, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। वी आई सूडो, वी आई एम ई टी सी सूडर से कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जहाँ पे आप एंट्री कर दोगे वो बंदे एक्सेस कर पाएंगे। अगर यहाँ पे चलती तो मैं दिखाता हूँ। चलते हैं वी आई सूडो। देखो ये सूडर्स फाइल होती है। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, पूरा खेल इसी का होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन वाली। तो यहाँ पे आपको यूज़र मिलेंगे, उन यूज़र्स को देखो। यहाँ पे रूट नाम का एक यूज़र होगा, तो उसमें लिखा होगा ऑल। नीचे आते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है रूट। तो रूट मतलब क्या, रूट सुपर यूज़र है, इसके पास पूरा का पूरा राइट्स है, पूरा का पूरा लिनक्स यही मैनेज कर रहा है। कौन? रूट। अब आप चाहते हो, एक यूज़र है टाटा नाम का, ठीक है, तो आप यहाँ पे टाटा की एंट्री डालना। यहाँ पे ऑल लिखा है तो ऑल कर देना, यहाँ पे भी ऑल लिखा है ऑल कर देना, यहाँ पे भी ऑल लिखा है ऑल कर देना। तो लोग रूट पे ना जाके टाटा में जाएंगे। तो टाटा कौन है? टाटा एज अ रूट काम करेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लोग टाटा में आएँ, तो उसके नीचे उस यूज़र्स का नाम डाल दूंगा मैं, जैसे कि यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, यूज़र फोर। अब यहाँ पे ऑल मतलब है सब कुछ चल जाएगा, मतलब एस यू कर के अंदर भी जा पाएगा, फाइल भी डिलीट कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। अब चाहते हो कि यूज़र वन सर्वर में जाए लेकिन कोई चीज़ें डिलीट ना कर पाए, उसको रीड की परमिशन हो, तो आप यहाँ पे बाइनरीज निकालोगे विच कमांड से। और विच कमांड से बाइनरीज, जैसे कि मुझे सिर्फ फोल्डर बनाने की परमिशन देना, तो विच से उसकी बाइनरीज निकालोगे और यहाँ पे डिफाइन करोगे पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में देना पड़ता है। तो मैं जैसे दिखा देता हूँ बाइनरीज क्या होती है। शिफ्ट जेड जेड विच कमांड को यूज़ करिए, जैसे मुझे mkdir फोल्डर बनाने की परमिशन देना सर्वर में, तो ये उसकी बाइनरीज है क्या, usr bin mkdir। तो जब आप vi sudo के अंदर जाओगे वहाँ पे ये परमिशन दे देना। कहाँ पे? ये डिफ़ाइन करोगे, जैसे यूज़र वन होगा वहाँ पे आप दोगे यूज़र वन, और यूज़र वन में परमिशन दोगे ऑल ऑल ऑल, और यहाँ पे देख के चलो कि ये पूरा पूरा इसको आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्या ये usr bin mkdir। तो यूज़र वन सिर्फ और सिर्फ फोल्डर बना सकता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं कर पाएगा सर्वर में। ये होता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये सूडर्स फाइल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया कंप्लीट। अब क्या करिए, इसको उठा लीजिए, यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करके गूगल में आइए, पेस्ट मारिए, तो जो वेबसाइट थी वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। यही लड़की थी। तो ये हमारा हो गया, ये स्टैटिक कंटेंट है, इसमें ऐसा नहीं पेमेंट गेटवे लगा हुआ, जस्ट है कि आपको मार्केटिंग करना, आपको ज्वेलरी खरीदना है, इसमें पूरा डिटेल होगा। आपने इन्फॉर्मेशन डाली, ईमेल डालिए, आपका ईमेल चला जाएगा, राइट।
उसके बाद आपको पॉपअप आ जाएगा, कांटेक्ट करना कांटेक्ट कर लीजिए, डेमो में मेल डाल दीजिए, भाई मुझे एक ज्वेलरी चाहिए, है ना। तो ये होता है आपकी एक वेबसाइट होस्टिंग। अब इसमें पासवर्ड लगाना हो वेबसाइट के अंदर, कि जैसे कि ये वेबसाइट खुले ना, पहले आप अपनी मेल आईडी डालिए, फिर पासवर्ड डालो, मेल आईडी से लॉगिन करो, तब ये खुलेगा। उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे लैम्डा में एक कोड डाल सकते हो, लैम्डा को यूज़ करके ट्रिगर करोगे तो क्या होगा, कोड, ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी जब तक आप अपनी मेल आईडी नहीं डालोगे, तब तक, ठीक है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट उसको बोली जाती है, ठीक है। तो ये था क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन और S3 बकेट। तो आप अगर होस्ट मारते तो यही करो, अगर बोलते सर मैंने ओनली S3 बकेट में किया था, ऐसा नहीं है, आप S3 बकेट में भी कर सकते हो। कंटेंट को पब्लिक करो, और जो कंपनी में यूज़ ही नहीं होता उसको क्यों हम करें। हम्म तो कंपनी बोलती है लैम्डा एक्सपर्ट, आपने API गेटवे में काम किया है क्या, S3 बकेट में काम किया है क्या, तो उनको जो जो रिक्वायरमेंट है कंपनी वो बोलेगी भाई, ठीक है। अब इसके बाद ना इसको डिलीट भी कर देना, S3 बकेट को और डिस्ट्रीब्यूशन को भी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट मारूंगा। तो डिलीट करने के लिए पहले आपको डिसेबल मारना पड़ेगा, तो डिसेबल में भी लेगा 10 मिनट। तो पहले तो ये डिसेबल होगा, डिसेबल के बाद फिर हम डिलीट मारेंगे। ये सारी पेड सर्विस होती हैं। उसके बाद और S3 फिर बकेट, अगर कोई और फोटो लगा के वो वेबसाइट होस्ट करानी हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए वो जो कंटेंट था ना, कहाँ गई सैंपल वेबसाइट, ये थी लड़की। तो इसको क्या करो, राइट क्लिक मारो, कॉपी लिंक एड्रेस, EC2 में आ जाओ, यहाँ पे डुप्लीकेट करिए, पेस्ट मारो, ये आपका पूरा का पूरा डाउनलोड हो गया। LS करिए, ये रही जिप फाइल पे, इसको अनजिप कर लो, अनजिप, अनजिप के बाद LS करो, ये आपके पास फोल्डर है, तो CD करके इसके अंदर आते हैं, LS करते हैं, तो इसके अंदर आपका पूरा कंटेंट पड़ा होगा, राइट। तो VIM करके index.html में आ जाओ। अब आपके पास है डेवलपर का नॉलेज, जाइए कोड में, मॉडिफाई करिए, एडिट मारिए, है ना। लड़की की जगह एक लड़का भी खड़ा करना है तो यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये प्रोग्रामर ही जाने, डेवलपर ही जाने जो लिखा हुआ है। कोडिंग में अच्छा नॉलेज है तो आप कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सारा खेल इसी का। तो मैंने सेव किया, बाहर आते हैं, मुझे पता नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जो कंपनी में डेवलपर रहते हैं उनका काम यही होता है, गिट से कमिट करके पुश मारते हैं, वो उनका काम रहता है। कोड चेंज करना डेवलपर का काम, कमिट करके पुश मारना, सर्वर में ऑटोमेटिक चेंजेस आता है। कल को 26 जनवरी है, जाइए कोई वेबसाइट में आने वाली है, तो SBI में आते हैं, तो SBI वाला कुछ ना कुछ किया होगा अपने डेवलपर को बोल के, अभी किसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया होगा तो उसने बढ़िया लगाया होगा, चलो अभी सरकारी बैंक है अभी आया नहीं है, यहाँ पे HDFC में देखते हैं। ठीक है, इसने पहले लॉगिन करना पड़े, लॉगिन करोगे तब आपको दिखाएगा रिपब्लिक डे ऑफर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग S3 बकेट, कैसे होस्ट किया जाता है। अब इसके हम क्लासेस पे भी बात कर लेते हैं। कई बार पूछ लेता है, एक बार मैं गया था दिल्ली में, नोएडा में एक कंपनी थी बाइनरी टॉक, पूछा था क्लासेस ऑफ S3 बकेट, ठीक है। तो पूछा क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे सस्ता कौन सा बकेट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो S3 के जो क्लासेस आपके अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक ये रहा आपका S3 बकेट का क्लास, दूसरा आपका ये रहेगा,
तीसरा बकेट ये रहेगा, मतलब क्लासेस होंगे बकेट के। चौथा ये रहेगा आपका, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7 नंबर। तो 7 का पहले हम नाम जान लेते हैं। तो जब आपने कोई S3 बकेट बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आया था? वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है S3 स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड। तो पहला बकेट होता है आपका S3 स्टैंडर्ड। दूसरा बकेट आप चाहते हो कि मैं अपना कंटेंट कहीं और डाल दूँ, तो उसमें आपका दूसरा बकेट होता है S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटेलिजेंट टियरिंग। ये दूसरा बकेट होता है। तीसरा आपका होता है स्टैंडर्ड IA, S3 स्टैंडर्ड IA मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ये होता है आपका तीसरा बकेट। चौथा बकेट आपका होता है वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। वन जोन मैं लिखता हूँ IA इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, समझ जाना। पांचवा आपका होता है ग्लेशियर। छठवा आपका होता है ग्लेशियर डीप आर्काइव। और लास्ट आपका बकेट होता है आपका S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट इंटेलिजेंट इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। सेकेंड होता है ना इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, ये सेकेंड वाला होगा। मैं कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेकेंड वाला बकेट होगा। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, नाम अलग अलग होगा। जो सबसे लास्ट आपका ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये सबसे सस्ता बकेट होता है S3 बकेट, सबसे चीप। तो कई बार पूछ लेता है क्लासेस ऑफ S3 बकेट, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इंटेलिजेंट टियरिंग, S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इंटेलिजेंट टियरिंग, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर और डीप आर्काइव। तो 7 आपके बकेट होते हैं। अब इन बकेट का यूज़ केस क्या है? तो जब आप S3 बकेट में कोई कंटेंट डालते हो, ऑब्जेक्ट डालते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट S3 स्टैंडर्ड में आता है। मान के चलो इस S3 बकेट का चार्ज है 50 रुपये, इसमें डेटा रखते हो, लेकिन इसमें आपको कॉस्ट मिलेगा 40 रुपये। इस वाले बकेट में आपको मिलेगा 30 रुपये, इस वाले बकेट में आपको मिलेगा 20 रुपये, तो इस वाले बकेट में मिलेगा आपको चार्ज 10 रुपये, इसमें रहेगा 0.00 कुछ डॉलर रहेगा। तो सबसे सस्ता जो बकेट होता है डीप आर्काइव होता है। तो कई बार पूछ लेता, बताओ मेरे पास ऐसा कंटेंट है इंडस्ट्री के अंदर जो मुझे 10 साल में यूज़ करना है, उसको कहाँ पे रखोगे? S3 स्टैंडर्ड में? तो आप बोलो नहीं सर, मैं उसमें लाइफ साइकिल लगा दूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव होके चला जाएगा कहाँ पे? डीप आर्काइव में। तो वहाँ पे पड़ा रहेगा, कल को 10 साल बाद ऑडिट होती है, तो ऑडिट में चाहिए तो डेटा ले लो, नहीं है तो डिलीट मारना तो डिलीट मार दो, तो ऑटोमेटिक सेटअप मार दोगे तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल यूज़ क्लासेस का मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपको एक सर्विस मिलती है AWS में, लाइफ साइकिल। तो जब आप लाइफ साइकिल लगा दोगे तो डेटा क्या होगा आपका? मूव होता जाएगा, है ना, पर्टिकुलर 30 दिन में, फिर 60 डेज़ में, उसके बाद 90 डेज़ में, फिर उसके बाद 120 डेज़, ऐसे आपका मूव होगा। और लास्ट आपका रहेगा 365। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे डेटा रखना है तो रखो डीप आर्काइव में, या फिर डिलीट मारना तो डिलीट मार दीजिए। तो कंपनी के अंदर डेटा रखा जाता है, और कंपनी एक बकेट नहीं रखती, अलग अलग टाइप के बकेट रखती है। स्टैटिक कंटेंट अलग होगा, लॉग्स के लिए अलग रहेगा, मीडिया बकेट अलग रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के बकेट होंगे आपकी इंडस्ट्री में, तो वो बकेट आप मैनेज करोगे। तो कंपनी के अंदर है सब कुछ ऑटोमेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें आप मैनुअल करोगे। जैसे कि भाई मुझे स्टैटिक कंटेंट कॉपी करना है S3 बकेट में, तो कमांड लाइन से कॉपी करोगे, सिंपल सी बात है। डेटा रखना है तो उसमें डेटा रखोगे,
ठीक है। तो ये होता है आपकी क्लासेस। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ लाइफ साइकिल रूल एक्चुअल में होता है क्या है। तो आपको जाना है लाइफ साइकिल क्रिएट करना है। तो जब आप लाइफ साइकिल रूल बनाओगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस लिए बनाना चाहते हो, पर्पज़ क्या है बनाने का। तो हम आते हैं S3 में। ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरा डिसेबल्ड हो गया, अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ गए डिलीट, नाउ डिलीट, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन भी डिलीट हुआ। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा S3 बकेट में कुछ कंटेंट पड़ा है सुनील 321 के अंदर। यहाँ पे आते हैं, आप आ जाइए मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट में आओगे तो आपको मिलेगा लाइफ साइकिल रूल, राइट। तो अब आप चाहो तो लगा सकते हो। कई बार पूछता है आपने लाइफ साइकिल रूल अप्लाई किया, तो आप बोलो सर यस किया है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रिएट। अब देखो लाइफ साइकिल रूल पूछ रहा था, मैंने जैसे दे दिया माई रूल के नाम से। लेकिन आप कंपनी में रहोगे तो उसका नाम दे के रखोगे, जैसे SBI का बकेट भाई तो SBI रूल लगा के रखोगे। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आप रूल लगा रहे हो पर्टिकुलर लिमिट में लगाओगे कि भाई जो S3 बकेट होगा उसमें कोई ऑब्जेक्ट जाए तो वो बस जाए, या मैं कोई भी कंटेंट डालूँ S3 बकेट में सबका सब चला जाना चाहिए। तो कंपनी अलग अलग बकेट यूज़ करती है। उस केस में कंपनी क्या बोलती है, भाई लिमिट लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ऑल ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्नॉलेज करिए। उसके बाद नीचे आओ, ये लाइफ साइकिल के कुछ एक्शन पूछ रहा है। पांचों टिक करोगे तो सब में अलग अलग यूज़ केस है। भाई स्टोरेज क्लासेस में डालना है, बिटवीन स्टोरेज वर्जन में डालना है, कि भाई किसी को डिलीट मारना परमानेंटली, तो वो आप सेलेक्ट करके चलोगे, ठीक है। तो अगर है आपकी इंडस्ट्री में कि मुझे भाई डिलीट करना है 1 साल के बाद, तो आप ये सारे ऑप्शन टिक करके चलोगे। और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन में बोली जाती है। हाँ, व्हेन यू क्रिएट लाइफ साइकिल टिक 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 दिस आंसर, और पूरा नोट पैड में या डॉक्यूमेंटेशन जो भी हो रहता है उसमें सब लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली लेके चलता हूँ, मैंने टिक किया। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखो ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो पहला तो आपका डेटा कहाँ पे रहता है, S3 स्टैंडर्ड में रहेगा। दूसरा आपका होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यहाँ से डेटा आपको मूव करना है। तो अब यहाँ पे डेज भी डालना पड़ेगा, तो 30 डालोगे। 10 डालोगे काम नहीं होगा। तो इसका लाइफ साइकिल का जो पूछ लेता है टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो आपको सिर्फ बता दें सर 30, 60, 120 ऐसा ऐड करते जाना। ऐसा नहीं कि 30 फिर दूसरा वाला 40 करोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं जैसे लिया 30 डेज, तो 30 दिन तक डेटा रहेगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। उसके बाद डेटा कहाँ जाएगा, तो आपने ऐड किया तो आपके पास आता है इंटेलिजेंट टीयरिंग। फिर आपने बोला यहाँ पे 60 दिन तक रहेगा। उसके बाद डेटा फिर निकल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, अगला बकेट ले लो, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यहाँ पे कितने दिन रहेगा, 120 दिन तक। फिर डेटा और आगे मूव करना है तो और ऐड कर दीजिए। ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में आएगा, मैंने बोला 180 दिन। उसके बाद एक और ऐड करिए तो आपको मिलता है डीप आर्काइव, जो सबसे सस्ता होता है। मैंने बोला 365 दिन के बाद देखा जाएगा, जब यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारे नहीं करना है, मुझे S3 स्टैंडर्ड से डायरेक्ट डीप आर्काइव में ही डालना है, तो ये तीनों आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो इनको हटा दीजिए। कल को पूछ लेगा नहीं मुझे भाई डायरेक्ट डीप आर्काइव में डालना है, तो आप बोलना कि सर यस हमारे पास लाइफ साइकिल। ये 30 डेज के बाद अगला 60 डेज होगा या फिर उसका 30 होगा? क्या बोल रहे हैं आप? ये जैसे 30 डेज का था तो 30 से 60 डेज पे गए हैं, हाँ 30 तो दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा, फिर वहाँ पे 60 दिन तक रहेगा। तो वहां पे 60 दिन तक रहेगा या फिर उस 30 में बस 30 ऐड कर देंगे और वो 60, वो 60 रहेगा। मतलब ओवरऑल 60 रहेगा 2 महीने? हाँ 2 महीने तक। तो ऐसे कर करके तो लगभग 2 साल तक रहेगा हमारा डेटा, बढ़िया आराम से जाएगा। 2 से भी ज्यादा ही। हाँ मतलब समझ लो पैदल यात्रा कर रहे हो दुबई के लिए, हम्म, और फिर जब आप ओके। आधा रास्ते निकल जाओगे वापस आना है तो फ्री में नहीं आओगे, पैसा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने बनाया, उसके बाद नीच के नीचे आते हैं सेलेक्ट डेज। तो ये आपको बता रहा है डेज 30 डेज, 60 डेज, 120, 180 और 365। यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट मूव टू ग्लेशियर डीप आर्काइव। मैंने किया क्रिएट रूल। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है
उस पर अप्लाई हो जाएगा और ये मेरा रूल बन गया, दैट्स इट। तो कई बार पूछ लेता है कि आपने अप्लाई किया, आता है लाइफ साइकिल में, यस सर मुझे आता है। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछेगा डेज क्या होता है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड। तो आप बताना सर 30 60 120 ये इसका ड्यूरेशन आपको पता। आप ऐसे भी बता दो 30 60 सर, समझ जाएगा वो। ठीक है, अंदर आते हैं, ये हमारा रूल बन चुका है। डिलीट मारना और डिलीट मार दो, कुछ एडिट मारना एडिट मार सकते हो दोबारा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है AWS S3 लाइफ साइकिल रूल। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका किस में रहता है, S3 बकेट में कोई डेटा डालते हो, अंदर आते हैं। तो कहाँ पे था, S3 स्टैंडर्ड में था। आप स्टैंडर्ड में नहीं चाहते, किसी और में चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपने सेलेक्ट मारा पूरे ऑब्जेक्ट को, गो टू एक्शन, एडिट, स्टोरेज क्लासेस, मुझे नहीं रखना है स्टैंडर्ड में, मुझे किसी और में रखना है। तो आप यहाँ पे लग रहा है भाई मुझे डीप आर्काइव इंटेलिजेंट टीरिंग में डालना है, ये स्टैंडर्ड इसमें डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, डन। नीचे आइए, नीचे आने के बाद सेव चेंजेस मारो, तो आपका जो स्टोरेज क्लासेस था वो भी चेंज हो जाएगा। में ये मेटा डेटा वाला ऑप्शन है, इससे क्या मतलब है? अभी आपने एडिट करा था ये, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे आप? डेटा से क्या मतलब है यहाँ पर? ये आपका की वैल्यू देता है, कोई नेम है, नेम वैल्यू हो गई, की वैल्यू हो गया, कुछ डिफाइन करना चाहते हो तो वो दे सकते हो। जैसे कि आपने बोला ऐड करना है मुझे मेटा डेटा, तो आप यहाँ पे ऐड कर लो। टाइप देना चाहते हो, सिस्टम डिफाइन करना है, यूज़र डिफाइन करना है, मैंने बोला यूज़र डिफाइन करना है, तो यूज़र बना है आपके उसमें, तो दे दीजिए। वैल्यू क्या देना है, मैंने बोला 20T0 9090, कुछ की देना है इसमें, मैंने डाल दिया CV करके। मतलब क्या फायदा है इसका मेटा डेटा का यहाँ पे? की मतलब है भाई, कल को आप सर्च कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये जो मैंने अस्त्र पकड़ वाला इसमें CV मेरा कीवर्ड था, राइट। क्योंकि इंडस्ट्री में बैठे हो तो एक बकेट नहीं होगा, 600-700 बकेट मिलेंगे आपको। नेमिंग कन्वेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कल को आप भूल गए तो आप कीवर्ड से निकाल लोगे। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा S3 बकेट। मैं कहता हूँ कैंसल। ठीक है, तो इस S3 बकेट में इतना बहुत। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेना, प्रीवियस जो भी आप कर लेना। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम बात करेंगे ना, असली खेल होगा यहीं से शुरुआत। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, क्लाउड वॉच, जो इंडस्ट्री में एक्चुअल में यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे कल। सर वीडियो पिछले लेक्चर का डाल दीजिएगा, मैं कल नहीं आ हाँ, पाया। 4 बजे में भेज दिया था। देखा नहीं सर। ठीक है, इसको भी भेज दूंगा, आ जाएगा नाइट तक में।